Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni, BSc Honors First Year, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई इज़ ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एज ए, then prove that A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A multiplied by identity matrix I। इसको हमें प्रूव करना है, जबकि बताया गया है A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और I एक यूनिट मैट्रिक्स है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर वही है जो A का ऑर्डर है। तो हमने पहले तो यहाँ पर लिख रखा हुआ है, पहले से मान लिया, लेट कर लिया A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि A हमें गिवन था कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें इसका ऑर्डर हमने n ले लिया। मींस n रो होंगे इसमें और n कॉलम होंगे इस मैट्रिक्स के। तो इसके जो एलिमेंट होंगे उसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। क्योंकि A को हमने लेट किया, माना है, इस तरीके से जनरल केस में हमने इसको माना है। और लास्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का A1n, जो ये वाला फर्स्ट वाला होता है वो रो को डिनोट करता है और सेकंड ये कॉलम को डिनोट करता है। ये फर्स्ट रो में तो 1 है, सेकंड कॉलम में है तो 2 है और nth कॉलम में है तो n है। सेकंड रो में है तो यहाँ पर 2 लिखाया जाएगा हर एक में शुरू में, और फर्स्ट कॉलम में है तो 1, सेकंड कॉलम में है 2, तो इसी तरीके से A2n ये एड्रेस है इसका, और इसकी जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पर लिखी हुई है। एंड सो ऑन करते हुए जब हम इसमें nth रो लास्ट रो में पहुँचेंगे तो चूँकि nth रो है तो n आएगा, an आएगा शुरुआत में, और फर्स्ट कॉलम में तो n1 आएगा यहाँ पर, सेकंड कॉलम में 2 आएगा और nth कॉलम तो n आएगा। जिस तरीके से A मैट्रिक्स हमने मान लिए। अब हम यहाँ पर जो जनरल एलिमेंट होगा उसको हम AIJ से डिनोट कर सकते हैं। यानी अगर इस एलिमेंट की बात करेंगे, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1 होगी। अगर इस एलिमेंट की बात करें तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 होगी। यानी इस एलिमेंट से हम हर एक एलिमेंट को डिनोट कर सकते हैं इस A मैट्रिक्स के। तो AIJ जनरल एलिमेंट हो गया। अब इस एलिमेंट का, यानी ये किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर जो लिखे हुए हैं किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने की पावर रखता है। और इस इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर, हम क्योंकि एडजॉइंट की बात चल रही है तो इसलिए एडजॉइंट में हमें कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर। तो मान लिया दैट द कोफैक्टर ऑफ AIJ, यानी ये किसी भी फिर एलिमेंट का हम कोफैक्टर इससे निकाल सकते हैं, वो कैपिटल AIJ कर लिया। वेयर IJ की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक बदल रही है, क्योंकि I की वैल्यू रो, यानी इसमें n रो हैं तो I की वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए 1, सेकंड वाले के लिए 2 और इसके लिए n होगी। और J की वैल्यू भी, क्योंकि ये बाद वाली वैल्यू J की होती है तो J की वैल्यू 1 से लेके n तक बदल रही है, क्योंकि n रो है n ही कॉलम है, इसलिए I की वैल्यू भी 1 से n तक है और J की वैल्यू भी 1 से n तक है। हमने इसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर को इस तरीके से मान लिया। इसके मानते ही हम अगर एक कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, तो इस तरीके से बन जाएगी, जो हम रफली यहाँ पर लिख देते हैं। तो A के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम B से अगर डिनोट करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे A11 के को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा कैपिटल A11, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा A12। इसी तरीके से इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A1n। और फिर इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यानी सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएंगे A21, A22 एंड सो ऑन A2n। इसी तरीके से हम और आगे भी कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो हमारा है ये, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कैपिटल AN1, AN2 एंड सो ऑन ANN से डिनोट कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ A, जो हम लोग जानते हैं B जो मैट्रिक्स है, जो कि A के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मिल के बनने वाली मैट्रिक्स होती है।
जिस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ट्रांसपोज को डैश से भी और टी से भी डिनोट किया जाता है, जिस मर्जी से जो मर्जी हो आपके से डिनोट कर लें, हमने डैश से डिनोट किया है बी डैश। तो इसका मतलब ये होता है जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये रो को हम कॉलम में लिखेंगे तो ये वाला रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा A11 A12 एंड सो ऑन इस तरीके से, और आगे भी A1n आ जाएगा। और जो सेकंड रो है यहाँ पर हमारा ये वो सेकंड कॉलम में बदल जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A21 A22 और इसी तरीके से लास्ट में ये वाला जो एलिमेंट होगा वो नीचे आ जाएगा A2n। और ये हमारा जो इसी तरीके से और आते रहेंगे ये एलिमेंट। यहाँ पर जो लास्ट वाला हमारा रो है वो लास्ट कॉलम में बदल जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर रो लिखेंगे कॉलम में, तो AN1 AN2 एंड सो ऑन और ANn आ जाएगा। तो इस तरीके से एक एडजॉइंट यहाँ पर मिल गया, जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट, यानी हमने ए मैट्रिक्स को नोट किया था, उसके बाद में इसको एडजॉइंट ऑफ ए को डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि डेफिनेशन के बेस पर हमने इसको लिख दिया है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे रो जो था, इनके एलिमेंट को हमने कोफैक्टर को यहाँ पर लिखा है, यानी हमने जो भी बताया है वही चीज़ यहाँ पर ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखी हुई है, ये क्लियर कर दिया वहाँ से। अब जो कि हमें ये प्रूव करना है वो ए और उसके एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट को इक्वल करना है इसके, तो हम पहले इसको लेके चल रहे हैं। तो ए इंटू, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, देख लीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा है, हम यहाँ दोबारा लिख दे रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू इक्वल चलेगी कितने, कैसे निकालेंगे इसको, पहले तो ए की वैल्यू को नोट कर लेंगे, जो ऊपर हमने ए की वैल्यू मानी थी लेट की थी, इस वैल्यू को लिख दिया हमने यहाँ पर। और अभी एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर निकाल के रखा हुआ है, ये इस वैल्यू को यहाँ पर हमने यहाँ पर नोट कर दिया। इन दोनों वैल्यू को, यानी ए इंटू एडजॉइंट की वैल्यू को निकालने के लिए इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यही हमारा जो है मेन चीज़ है, इसी को समझ लें तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए यानी दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें यहाँ पर करना होगा। तो इसके लिए हम एक बड़ी सी मैट्रिक्स लेना पड़ेगी, हालांकि वो भी, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स n बाई यानी कि ये भी n बाई, लेकिन लिखना बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है कैसे किया जाता है, रो बाई कॉलम। तो इनके एलिमेंट को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे बढ़ेंगे और प्लस करते जाएंगे, तो प्लस करने पर एक बड़ा सा एलिमेंट होगा जो हमें एक छोटी सी जगह पे लिखना पड़ेगा। तो सारे एलिमेंट नहीं, जितना पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे आ जाएं, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना होगा। एक हमने अलग से पेज ले रखा है, उसमें इसमें एक बड़ी सी मैट्रिक्स निकालेंगे जो ए और एडजॉइंट ऑफ ए के प्रोडक्ट को डिनोट करेगी। तो यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिख रहे हैं हम, एक बड़ी सी मैट्रिक्स यहाँ पर, ये एक बड़ी सी मैट्रिक्स है और इसमें ये एलिमेंट क्योंकि फर्स्ट रो है ये और फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ये एलिमेंट आएगा। तो इसको लिखने के लिए हम इधर आगे बढ़ते जाएंगे और इधर इस वाले दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम में नीचे बढ़ते जाएंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इंटू करते जाएंगे और बीच में प्लस का निशान आता रहेगा। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जानते हैं उस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं A11 इंटू ए कैपिटल A11, इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे जाएंगे तो ये प्लस का साइन लगा दिया 12 और A12 प्लस, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट इसमें an मिलेगा, इसमें A1n मिलेगा और इसका कैपिटल में ही यही वैल्यू मिलेगी यानी 1n। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम इंटू किया तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। लेकिन अभी हमें और भी एलिमेंट लिखना है, यानी अगर हम फर्स्ट रो के ही एलिमेंट यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे। ये जो है हम दिखा दे रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, लिखना तो सिग्मा की फार्म में है इसको, तो इतना नहीं लिखना है आपको, सिग्मा की फार्म लिखेंगे, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये आया है समझ में आना चाहिए। तो इसका इंटू जब हम यहाँ पर करेंगे तो इसी तरीके से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे तो इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे बढ़ेंगे तो A11 और इंटू कैपिटल में A11 आगे, सॉरी ये सेकंड कॉलम में इंटू 21 आएगा यहाँ पर,
सॉरी प्लस का साइन लगाएंगे, इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे बढ़ेंगे, तो ये वैल्यू A12 और कैपिटल A22 आ जाएगी। प्लस का साइन लगा के इधर आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर नीचे आते रहेंगे और ये वैल्यू मिलेगी A1n और लास्ट में यहाँ पर हो गया कैपिटल A2n, ये यहाँ पर एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से हमें और भी एलिमेंट जब हम इसका इंटू और कॉलम जो यहाँ पर होंगे उनमें इंटू करेंगे तो हमें यहाँ पर और कॉलम मिलते रहेंगे। लेकिन अब हम इस रो का यानी फर्स्ट रो का लास्ट वाले कॉलम में इंटू करेंगे, तो फर्स्ट रो और लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पर लिखना है, उस एलिमेंट को लिखेंगे। जगह कम है हमारे पास, थोड़ा और आगे करके इसे बनाया होता तो ठीक रहता। तो इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, शायद लिखने में समझ में नहीं आ रहा होगा, हमें पूरा दिखाना है आपको। फर्स्ट रो का हम लास्ट वाले कॉलम में इंटू करेंगे तो मिलेगा A11 और कैपिटल AN1, खुद से लिखते चलें साथ साथ, प्लस इसका फिर इंटू, फिर इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे आ जाएंगे तो A12 का AN2 में मल्टीप्लिकेशन कर दिया और प्लस एंड सो ऑन कर देंगे और आगे चलते चले जाएंगे, इधर नीचे चलते जाएंगे, इंटू करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। जब इसका इंटू जिस लास्ट वाले में होगा तो हमें मिलेगा, इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, प्लस का A1n और कैपिटल ANN आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स लास्ट में कंप्लीट हम यहाँ पर करते हैं, किनारे किनारे इस लाइन को हम हटा देते हैं। तो ये इंटू हमने फर्स्ट रो का लास्ट वाले कॉलम में इंटू किया और ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यानी फर्स्ट रो का काम हमने फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में किया तो ये आ गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में किया तो ये आ गया। इसी तरीके से थर्ड में करेंगे, यहाँ पर आता रहेगा, एंड सो ऑन कर दिया और लास्ट में जब किया तो ये वैल्यू आ गई लास्ट वाले कॉलम में यानी nth कॉलम में। अब हम सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, तो यही हम करने जा रहे हैं। तो इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो वैल्यू मिलेगी, ये चीज़ हमने पहले ही देख रखी होगी आपने, तो इसलिए इसका इंटू इसमें कर रहे हैं। नंबर ना दिख रहा हो लेकिन आप अपना जो नोट कर रखा उसमें से देखेंगे और इस पर ध्यान रखेंगे जो बोल रहे हैं। तो A21 का मल्टीप्लिकेशन A11 में हो जाएगा क्योंकि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू हो रहा है, तो इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे बढ़ेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, A22 का इंटू A12 में होगा, प्लस एंड सो ऑन करेंगे, इसका लास्ट वाले का इधर नीचे वाले के लास्ट में हो जाएंगे इंटू, यानी A2n आ जाएगा और A12 आ गया। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे और सेकंड कॉलम में लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा छोटा लिखें। तो इसका इंटू जब यहाँ लिखेंगे तो A21 का इंटू हो जाएगा, सेकंड कॉलम इंटू कर रहे हैं तो A21 में, प्लस फिर इधर आगे बढ़ेंगे और इधर नीचे बढ़ेंगे तो A22 का इंटू कैपिटल A22 में हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन करते हैं। लास्ट में A2n का इंटू कैपिटल A2n में हो गया, तो इसका इंटू हमने इसमें कर दिया है। इसी तरीके से और आगे बढ़ते चले जाएंगे, एंड सो ऑन, जगह कम है तो हम इसको थोड़े कम एंड सो ऑन कर रहे हैं और मतलब ये डेड ऑन कर रहे हैं। इसका इंटू जब लास्ट वाले में करेंगे तो लिख रहे हैं A21 का इंटू, ये पहले इस कॉलम में कर रहे हैं तो ये कॉलम के एलिमेंट आप देख लीजिएगा पीछे से, तो कैपिटल AN1 और प्लस फिर इधर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इस सेकंड वाले में नीचे आएंगे तो A22 और कैपिटल AN2 आ जाएगा और प्लस एंड सो ऑन कर दीजिए और लास्ट वाला हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जब इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो मिलेगा A2n और कैपिटल AN आ जाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर इस रो का जो इसके बाद वाले रो का उसमें जब इस वाले कॉलम में इंटू करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे और इस नेक्स्ट वाले का इसमें करेंगे तो यहाँ पर ऐसे एंड सो ऑन कर दीजिए, दिखते चले जाएंगे। अब ये लास्ट में आ जाइए कि इस वाले रो का हम फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो AN1 का मल्टीप्लिकेशन जब इस वाले रो में करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इसका कैपिटल A11 है, उसके बाद AN2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा A12 में, प्लस ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में इसका इंटू यानी ANN का इंटू इस वाले के A1n में हो जाएगा और एंड सो ऑन कर दीजिए। और लास्ट वाला हम एलिमेंट और लिख दे रहे हैं इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, इतना काफ़ी है। तो इसका इंटू जब इस वाले कॉलम का इस वाले रो का इंटू इस वाले कॉलम में करेंगे, यानी nth रो का n कॉलम में इंटू करेंगे तो उसको लिखने वाले हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी AN1 और कैपिटल AN1 प्लस AN
N2 और कैपिटल A N2, तो इसी के अकॉर्डिंग आ रहा, दोनों सेम आ रहे हैं। लास्ट में ANN और कैपिटल में भी ANN। तो जो हम बोल रहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ लाइन ज़्यादा खिंच गई इसलिए दिक्कत आ रही है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट A और एडजॉइंट एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। इससे बड़ा में भी हम लोग देख सकते हैं इसको। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं वो देख लीजिए कितने लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं। और अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का ये यहाँ तक एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी ये हो गया यहाँ तक। और उसके बाद एंड्स ऑन और भी ये फर्स्ट रो के कई कॉलम हो गए, एंड्स ऑन कर दिया। और ये फर्स्ट रो का जो लास्ट कॉलम है वो एलिमेंट ये लिखे हुए हैं। इसी तरीके से सेकंड रो का जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक है। और इसी तरीके से सेकंड रो का जो सेकंड कॉलम है उसके एलिमेंट यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है, एंड्स ऑन। फिर सेकंड रो का जो nth कॉलम है उसके एलिमेंट हमने लिख रखे हैं यहाँ पर और एंड्स ऑन कर दिया। फिर nth रो का जो फर्स्ट कॉलम में इंटू किया वो ये आया था, और nth रो का इसको देख लें ठीक से, और nth रो का जो nth कॉलम में इंटू किया तो ये आया है। तो एक A इंटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स हमें ये मिल गई है। इसको अगर इतनी बड़े इसमें लिखेंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए हम अपना जो निकाल के रखा था अभी A इंटू अपना जो दोनों मैट्रिक्स का, तो इतना नहीं लिख के हम इसको शॉर्ट में यहाँ पर इनका प्रोडक्ट को सिग्मा की फॉर्म में लिख देंगे। अब सिग्मा को लिखेंगे कैसे, तो उसको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको कि हमारा प्रोडक्ट जो चल रहा था A इंटू एडजॉइंट ऑफ A चल रहा था। तो यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है और जो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स आ रही है, इसको सिग्मा में लिखना है। तो हमें सबसे पहले तो जो निशान है सिग्मा का उसको यहाँ पर लगा देना चाहिए। और सिग्मा का मतलब समेशन होता है, प्लस होता है। तो इस एलिमेंट को लिखना है, इसी पे फोकस करें, इसको लिखना है हमें, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इसको। यहाँ सॉरी ये हम कहाँ पर दिखाएं, कैसे दिखाएं, इस एलिमेंट को नहीं, दिक्कत आ रही है, इस एलिमेंट को दिखाना है। इसको पहले देख लीजिए, इसको फिर हटा देंगे। इस एलिमेंट को देखना है, इसमें देखना है कि हर एक में A और स्मॉल a कैपिटल A तो हर एक टर्म में आ रहे हैं, तो सिग्मा यूज़ करेंगे और स्मॉल a और कैपिटल A जो आ रहे हैं उनको लिख देंगे। उसके बाद जो कॉमन चीज़ मतलब जो हम कॉमन है वो पहले लिख देते हैं, और फिर क्या चेंजेस आएगा वो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए हर एक स्मॉल a में देखिए 1 इसमें आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 है, हर एक में कॉमन है। तो जो कॉमन चीज़ है तो उसको यहाँ पर लिख दीजिए 1। ना सिर्फ इसमें आ रहा है, कैपिटल में देखिए जो पहला वाला है 1 कैपिटल में भी इसमें 1 और हर एक में 1 ही 1 आ रहा है। तो इसका भी फर्स्ट रो का होता है, सेकंड कॉलम का होता है, तो ये 1 1 इक्वल है। अब स्मॉल a वाला जो कॉलम वाला होता है 1, इसमें 1 आ रहा है, सेकंड वाले में 2 आ रहा है, थर्ड वाले में 3 होगा, एंड वाले में n आ रहा है, तो इसमें चेंज आ रहा है। इसी तरीके से इस कैपिटल A वाले में भी इसमें 1 यानी इक्वल ही है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, n है तो n आ रहा है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, j लिख देंगे, और j की वैल्यू यहाँ पर चूँकि छोटा कम जगह है इसलिए हम लोग लिखेंगे नहीं, समझ लिया जाएगा। j की वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज होगी। तो फिर हमें अगर n की वैल्यू, j की वैल्यू हम 1 रखते हैं यहाँ पर, पहले में j की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, रख के देख लीजिए। एंड अगर हम j की वैल्यू 2 रखते हैं हमारा ये सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से टर्म मिल जाएगा। इस तरीके से j की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो ये सारे टर्म एक एक करके j की वैल्यू 1 2 3 एंड n तक रखेंगे तो हमें ये सारे टर्म मिल जाएंगे। और सिग्मा का मतलब इन सबको जोड़ना होता है, तो शॉर्ट में ये डिनोट हो गया। ऐसे ही अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो ये वाला एलिमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी हम सिग्मा की फॉर्म में यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं। यानी सिग्मा लिख देंगे यहाँ पर, और सभी में स्मॉल a और कैपिटल A तो आ रहा है। कॉमन चीज़ इसमें देख लीजिए क्या है, इसमें जो A है उसमें 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर A में पहला वाला 1 कॉमन आ रहा है, और कैपिटल A में ये 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ये 2 कैपिटल A में ये 2 कॉमन आ रहे हैं कोफैक्टर वाले में। और बदलाव जो है फिर बाद में एक जैसा होगा, यानी बदलाव हो रहा है। अभी तो 1 है, फिर 2 है, दोनों में है इक्वल, स्मॉल a में भी और कैपिटल में 1 1 है, फिर 2 2 है, फिर j वाले मतलब i कामा j होते हैं तो जो सेकंड वाला है कॉलम वाला j इक्वल आ रहा है। और इसकी वैल्यू पहले 1 से लेके n तक चेंज हो रही है, 1 2 3 फिर लास्ट में n।
तो इसको भी सिग्मा में जे की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी। तो इसको यानी यहाँ पर जे लिख दें यहाँ पर, और जे की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी। यहाँ लिखना चाहे लिख दें जे की वैल्यू 1 से लेके n तक, नहीं तो ऐसे ही अंडरस्टूड माना जाएगा। अब यहाँ पर एंड सो ऑन था, यहाँ पर हमने एंड सो ऑन कर दिया, लिख दिया एंड सो ऑन है। इसको उसमें भी देख लीजिए कि पूरा है क्या हमारा। ये तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट चल रहा है, तो हमने इस एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एंड सो ऑन कर दिया। उसके बाद लास्ट ये फर्स्ट रो का जो लास्ट एलिमेंट है इसको भी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी सिग्मा की फॉर्म में इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो सिग्मा होगा तो जो कॉमन चीज़ है वो लिख दी जाती है, ए और कैपिटल ए लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद जो कॉमन चीज़ है, कॉमन तो ये भी था वो लिख दिया। अब इसमें सभी में स्मॉल ए में 1 1 आ रहा है, तो स्मॉल ए में हम यहाँ पर तो पहला वाला जो होता है रो वाई कॉलम होता है, तो 1 तो इसमें कॉमन हो गया। और दूसरा और कैपिटल वाले में सभी में देखिए n कॉमन है यहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें कैपिटल वाले में पहला वाला n जो है वो सभी में कॉमन है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ n लिख देंगे। और इसकी वैल्यू उसी तरीके से चेंज हो रही है, 1 1 2 2 और n n। तो यहाँ पर j लिख दी, और j की वैल्यू जो होगी 1 से n तक चेंज होगी। जब 1 रखेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा, जब 2 रखेंगे तो ये टर्म, इस तरीके से सारे टर्म मिल जाएंगे लास्ट तक। सिग्मा हम लोगों ने सिग्मा की फॉर्मेट को लिख दिया, और सेम लॉजिक का यूज़ करते हुए बाकी टर्म को भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। a टू कैपिटल A यहाँ पर 1, और ये की वैल्यू 1 से लेके n तक। इसी तरीके से यहाँ पर भी सिग्मा A कैपिटल A है, और 2, और यहाँ पर है 2, और फिर J और एंड ऑन कर दीजिए। और लास्ट इसको भी लिख दें, तो सिग्मा यहाँ पर ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, इसका 2, और इस कैपिटल ए वाले का ये 1, इसमें n होगा, यानी जिस कॉलम में आ रहा वही इस कैपिटल ए का हो रहा है। ये हम लोगों ने थोड़ा सा देखा है, और इसका रो में जो आ रहा है वो स्मॉल ए का है। तो जे और ये फिर एंड्स ऑन यहाँ पर कर दिया जाएगा। लास्ट वाला जो कॉलम है ये उसका लास्ट वाला कॉलम जो है, हम देख लीजिए मैट्रिक्स क्या थी हमारी। ये ए और एडजॉइंट ए चल रहा था, ये बहुत बड़ी सी मैट्रिक्स है। इसके ये फर्स्ट रो सेकंड रो एंड सो ऑन, और ये nth रो है उसका इस एलिमेंट जो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है इसको हम शॉर्ट नोटेशन में यहाँ पर लिखना है। आपको यही लिखना है, वो नहीं लिखना है। उस दोनों हमारे जो ए इंटू एडजॉइंट ए था, उस दोनों मैट्रिक्स को लिखने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो उसके बाद आपको यही स्टेप लिखना है डायरेक्ट, समझना वो है, लिखना ये। तो अब इसको हम शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए एन और कैपिटल ए 1, और यहाँ पर जे और जे लिख दें, यानी रो का इसमें आ जाएगा और कॉलम का जो कॉमन है वो ये आ जाएगा। यानी ये पोजीशन क्या है, nth वाला रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ए एन पहले आ जाएगी, ये इसमें बात है। इसी तरीके से एंड्स ऑन कर देंगे और लास्ट वाला लिख देंगे, यानी सिग्मा ए nth रो है और जे कॉलम है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर जे आ गया। अब हम कुछ और प्रॉपर्टी जो होती है उसका डिटर्मिनेंट की उसका यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर एलिमेंट 1j लिखा हुआ है, तो सिग्मा यानी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हम लोग जानते हैं, उसका यूज़ कर देंगे। यानी सिंस वी नो दैट सिग्मा ए आई जे और कैपिटल ए आई जे, ये हम लोग जानते हैं कि इसका सम, इसकी जो वैल्यू होती है वो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। कब? जब ये दोनों सेम होते हैं, मीन्स ये दोनों सेम होते हैं तब। अगले में क्लियर हो जाएगा। सिग्मा ए आई जे और लिखा हो ए आई के, माने आई वाले तो सेम है, जैसे कि यहाँ पर सेम थे आई वाले, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन इधर जे है उधर के है, और उसमें भी कभी भी जे और के बराबर हो सकते हैं। उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करते हुए बता दें, ये डज नॉट इक्वल टू के। ये अगर इक्वल नहीं होता है तो हम लोग जानते हैं ए
एलिमेंट और कोफैक्टर का इस तरीके से पोजीशन के कोफैक्टर का जो प्रोडक्ट का सम देते हैं वो 0 के बराबर होता है। ना सिर्फ इस तरीके से बल्कि ऐसा भी हो सकता है ए आई जे, तो ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर ये अभी शुरू वाले इक्वल थे लेकिन बाद वाले इक्वल नहीं थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि बाद वाले इक्वल कर लें, शुरू वाले अलग कर देते हैं। ये यहाँ पर एल ले रहे हैं और ये बाद वाला जे था तो इसमें भी जे कर लें, फिर भी इसकी वैल्यू 0 होगी। बस हमारे पास ये 3 ही वैल्यू हैं जो किसी न किसी में आ रही हैं। ये फर्स्ट वाले में तो मतलब जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं उसमें तो ये वाली कंडीशन आएगी कि इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सभी में ये आपस में इक्वल हैं। 1 मतलब जो भी है यहाँ पर वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में यानी पहला भी मैच कर रहा है और सेकंड भी मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, हर एक में। तो लीडिंग डायगोनल की वैल्यू तो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगी। और बाकी देखिए इस वाले में देखें अगर तो बाद वाला तो इसमें मैच कर रहा, लेकिन पहले वाला ये 2 है ये 1 है, अलग अलग है। तो उसमें बाद वाला सेम हो और पहले वाला अलग अलग हो, यानी आई की वैल्यू ये एल के इक्वल नहीं हो, तो उस केस में ये वैल्यू 0 होती है। तो ये वाली कंडीशन लग रही है यहाँ पर, तो इसके 0 होगी। ऐसी लीडिंग डायगोनल में ये वाली कंडीशन लगेगी, बाकी इसमें से या इसमें से कंडीशन लगेगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसको अब लिख दे रहे हैं, बहुत टाइम हो रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का ये मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होगी। बाकी ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो सारे 0 0 0 होते चले जाएंगे और लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट ए के डिटर्मिनेंट के बराबर रखी, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। एंड सो ऑन यहाँ पर कर दिया जाएगा और ये वैल्यू जो होंगी सारी की सारी 0 होंगी। एंड सो ऑन जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं वो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होंगे। अब यहाँ पर हम, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में से हम अगर किसी फैक्टर को, किसी स्केलर को बाहर लेते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट से वो बाहर निकल आती है, यानी कॉमन निकल आती है। तो चूँकि ये सारे 0 हैं तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन ए के डिटर्मिनेंट का मान सकते हैं हर एक में, तो हम इसमें से बाहर ले लेंगे, यहाँ तो 1 बचेगा, बाकी ये 0 0 ही रहेंगे, यहाँ पर 1 1 हो जाएंगे, बाकी सब 0 ही रहेंगे। तो हम अगले स्टेप में ये कॉमन ले लेते हैं, यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो ए के डिटर्मिनेंट को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारी मैट्रिक्स में बचेगा 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होंगे। लीडिंग डायगोनल में 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पर ख़त्म नहीं करना है, एंड सो ऑन, क्योंकि 3 ऑर्डर की नहीं है ये, एन ऑर्डर की लिया था। एंड सो ऑन और ये 0 और एंड सो ऑन ये 0 और इसी तरीके से अगले भी हमारे यहाँ पर आएंगे। मैट्रिक एंड सो ऑन कितनी है वो एन की वैल्यू पर डिपेंड करता है, 0 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन लास्ट में ये 1 आ जाएगा। कुल मिला के ये सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 है। इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं। इस तरीके से हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मिल गई, ए के डिटर्मिनेंट इंटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में आई से डिनोट करते हैं, जैसे कि हमें शुरुआत में बता भी दिया गया था क्वेश्चन में। तो जिस तरीके से हमने अभी ये प्रूव कर दिया कि ए इंटू एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होती है वो ए के डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल होती है, तो इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए और उसका ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको भी सेम प्रोसीजर से ए के डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल प्रूव किया जा सकता है। और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें जो प्रूव करना था उसको हम लिख देंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि दोनों वैल्यू इसी के इक्वल आ रही हैं, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, ए के डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर भी है। इक्वेशन नंबर 2 से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के डिटर्मिनेंट भी इसी के बराबर आता है। हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।